नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार डराने लगे हैं। कोरोना के आंकड़ों ने जिस तरीके से बढ़ना शुरू किया है वो सच में चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि स्थितियां अब लगातार खराब होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर का ही अंदेशा है। देश की राजधानी दिल्ली आज फिर उसी मुहाने पर खड़ी है जो हालात 2020 में थे। आंकड़े भी उसी ओर बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते डीडीएमए ने राजधानी में कुछ पाबंदियां लगाई हैं। क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगेगा, एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। यह तस्वीर साल 2020 की है, जब कोरोना के मामलों ने देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जब हर इंसान सोचने पर मजबूर था कि क्या हालात पहले जैसे हो पाएंगे। आंकड़ों में इकाई, फिर दहाई, हजार, 10,000 और यहाँ तक कि लाख तक के आंकड़े एक एक दिन में सामने आ रहे थे। मंजर इतना भयंकर था कि कब किसको कोरोना आगोश में ले ले किसी को पता नहीं। मानो एक तरीके से जिंदगी थम सी गई हो। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन सरकार क्या आदेश जारी कर देगी। तो वहीं देश एक बार फिर से उसी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। आंकड़ों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। देश में लगभग 120 करोड़ वैक्सीन की डोज के बाद भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वैक्सीन सबको संभाल लेगी, लेकिन एक बार फिर कोरोना के हालातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या देश में फिर से तालाबंदी हो जाएगी और मिनी लॉकडाउन की तैयारी अब फिलहाल में हो चुकी है। देश में 5 राज्यों में चुनाव है और इस बार इलेक्शन कमीशन के लिए ये चुनाव खास होने वाले हैं। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ आयोग के सामने कोरोना से निपटने की एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया कि सुरक्षित चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कानून सख्त होते जा रहे हैं। सख्त नियम कहें या मिनी लॉकडाउन, क्योंकि जिस तरीके से नियमों को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी तरीके से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने यह आदेश जारी कर दिया है। सभी प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ चल रहे थे और 50% स्टाफ ऑफिस जाता था। डीडीएमए ने सख्त पाबंदियां भी लागू कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि आदेश के तहत दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद किए गए हैं। अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी। अब तक रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ खुले थे। दफ्तरों की बात करें तो सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एसेंशियल सर्विस के प्राइवेट दफ्तरों में इस नियम से छूट होगी। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा और कोरोना के बढ़ने की स्पीड कम होनी चालू होगी। कोरोना कम होना चालू होगा, मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। बता दें कि देश और राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ये आंकड़े सोमवार के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार को 19,166 नए कोविड मामले सामने आए थे और 17 मरीजों की मौत हुई थी। तो वहीं दिल्ली में संक्रमण दर 25% पहुंच गई है। यहाँ टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि संक्रमण दर 5 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली की ही तरह महाराष्ट्र और यहाँ की राजधानी मुंबई की स्थिति चिंताजनक है।
महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 33,470 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 13,648 मामले सिर्फ मुंबई के हैं, तो वहां 5 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना को लेकर लगातार मोर्चा संभालते हुए नजर आए। सीएम लगातार स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली वासियों से भी वो अपील कर रहे हैं कि जरूरी काम हो तभी बाहर निकले और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। तो क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है? ये बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है, क्योंकि कोविड के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तीसरी लहर की ये आशंका है, आहट है, या यूं कहें कि तीसरी लहर की देश में दस्तक हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। शहर शहर कोरोना का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। देश में मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति होती जा रही है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से अपने राज्यों में मिनी लॉकडाउन लगा रहा है या कई पाबंदियां इस समय लगाई जा रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए अब सख्ती बढ़ाई गई है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह बंद करने का आदेश आ गया है। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये आदेश दिया है, यानी कि 50% अभी क्षमता के साथ चल रहे थे ऑफिस, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। डीडीएमए ने सख्त पाबंदियां लागू की हैं। आदेश के तहत दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद किए गए हैं। अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी। 50% क्षमता के साथ अभी तक रेस्टोरेंट खुले हुए थे, लेकिन वो बंद कर दिए गए हैं। लगातार दिल्ली सरकार नए नए नियम लगा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए ये तमाम सख्तियां बढ़ाई गई हैं। और इसी के साथ ये भी अहम जानकारी है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है। संक्रमण मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कोविड-19 की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। ओमिक्रॉन जैसे अत्यधिक संक्रामक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए सिरे से प्रतिबंध लगाए गए हैं। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया था। इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एहतियाती टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया है। सोमवार को पहले दिन 9 लाख से अधिक लोगों को यह डोज दी गई है। देश में अब तक कोविड रोधी टीके की कुल 152 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविड से लड़ने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी साधन है। प्रधानमंत्री ने 2020 में इस बीमारी के फैलने के बाद से भारत की प्रतिक्रिया की अगुवाई करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें की। देश में कोरोना महामारी का प्रसार खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक में लोगों की संख्या सीमित की जा रही है। इसी बीच संसद से जुड़ी जानकारी सामने आई है कि यहां के 400 कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं, जिसके चलते बजट सत्र के संचालन को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं नई दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 19,166 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब संक्रमण की दर 25% पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति संक्रमित अब पाया जा रहा है। बात मुंबई की करें तो यहां पिछले 24 घंटे के भीतर 13,648 कोविड केस सामने आए हैं और 5 मौतें हो चुकी हैं। एक बार फिर से मजदूरों को भी लॉकडाउन का डर जो है वो सताने लगा है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में चूंकि तेजी से वृद्धि आ रही है, ऐसे गुरुग्राम के जो मजदूर हैं वो लगातार अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। शहर में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी आशंका गुरुग्राम के मजदूरों को हो रही है। इसलिए उन्होंने अपने मूल राज्य वापस जाने का फैसला लिया है। कोविड पाबंदियों के कारण वैसे भी अब मजदूरों को ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा। बिना आमदनी के गुजारा करना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, तो वे अपने मूल राज्य अपने गाँव की ओर लौटने लगे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद करने के आदेश दिए हैं।
सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में सोमवार को डीडीएमए की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सहित अन्य आला अधिकारी भी शामिल हुए। देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर अनीता रमेशचंद्र जी इस समय हमारे साथ हैं, जो कि अपोलो हॉस्पिटल से हैं, और प्रियल आनंद जी, सामाजिक कार्यकर्त्री, और डॉक्टर अंकित सिंघल, चिकित्सक। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर अंकित, शुरुआत हम आपके साथ कर लेते हैं। कोविड की तीसरी लहर अब सामने साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आपके हिसाब से क्या ऐसे विकल्प बचे हैं कि तीसरी लहर को हम दूसरी लहर की तरह भयावह होने से रोक पाएं? जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ओमाइक्रोन, जिसकी तीसरी लहर, आप देखिए कि जब ये इंडिया में अभी दिसंबर में आना शुरू हुआ है, वो बहुत ही जल्दी है, इतना जल्दी इसने ग्रोथ पकड़ी है कि जो पहले डेल्टा में 47 डेज में केसेस डबल हुए थे, वो इसमें 10 डेज में हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है तीसरी लहर अभी आ चुकी है और ये हम तीसरी लहर में ही चल रहे हैं। कुछ स्टेट में तीसरी लहर अपनी चरम पर है, लेकिन अभी तक पीक नहीं आई है। अगर आप देखेंगे, अभी हमें ये नहीं पता कि ये पीक 50,000 केसेस पर आएगी, 1 लाख केसेस पर आएगी। जैसा कि मेरी काफी पेशेंट से बात होती है, अभी दिल्ली में जितने केसेस आ रहे हैं, ये तो वो हैं जो घर में 6 से 7 लोग इन्फेक्टेड है, लेकिन एक ही बंदा जो है जो इन्फेक्टेड है वो अपना टेस्ट करा रहा है। जो 5 और 6 लोग एक्स्ट्रा हैं, वो तो अपना टेस्ट करवा ही नहीं रहे हैं। और मार्केट में जो हमारे पास किट, रैपिड एंटीजन किट अवेलेबल है, उनसे लोग घर पर टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं और वो अपना ट्रीटमेंट सेल्फ ले रहे हैं या एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन और अपने फैमिली फिजिशियन से ले रहे हैं। तो वो तो इसके अंदर है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि तीसरी लहर आ चुकी है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, और अब इससे बचने के लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट, जो भी अभी हम कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो स्टेप्स सही हैं। तो उन्हीं स्टेप्स के साथ साथ धीरे धीरे जैसे इतना फास्ट बढ़ा है, इतना फास्ट गति से ही ये निकल जाएगा, बिल्कुल। चला जाएगा। डॉक्टर अनीता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनीता, अभी स्थिति आपके हिसाब से क्या कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है सब कुछ? ओके, अभी तो बता नहीं सकेंगे क्योंकि लास्ट वेव में 22 से 30% पेशेंट्स को एडमिशन का जरूरत हुआ, इसका कोरोना पॉजिटिव था। आज का स्टैटिस्टिक देखेंगे 10% है। ये डायनामिक फिगर है, बढ़ भी सकते हैं, कम भी सकते हैं। ये हम नहीं बता सकते जब जिसको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है सब ओमिक्रॉन का केस है, वो नहीं है, क्योंकि हम लोग सबका जीनोमिक टेस्ट नहीं करते हैं। जिसका करते हैं, अगर पॉजिटिव निकला वो ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन अगर ओके रिजल्ट से दिखाई दे रहा है, इट्स माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक। जिन आदमियों को हॉस्पिटलाइजेशन लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है, आईसीयू लग रहा है, वो ओमिक्रॉन नहीं है, साथ साथ डेल्टा वायरस भी है उसके अंदर। तो इट्स अ मिक्स्ड इन्फेक्शन। तो डेल्टा वायरस पेशेंट और जो हाई रिस्क है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, वो कोमॉर्बिडिटीज है, उन सब लोग को एडमिशन है आईसीयू। हमारा हॉस्पिटल से चेन्नई में काफी हॉस्पिटल अभी बेड भर चुके हैं। मेनी ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर पॉजिटिव। तो इन सब के पास ओमिक्रॉन का पॉजिटिविटी नहीं है, बट कोरोना वायरस पॉजिटिव है आरटी-पीसीआर से। तो साथ साथ तो डेल्टा स्ट्रेन भी चल रहा है। अभी तक जो सिचुएशन है, यस लुक्स लाइक गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, बट हम लोग आगे ठीक ठाक नहीं करेंगे तो सेकेंड वेव में जैसे प्रॉब्लम हुआ वो भी हो सकता है। बेड का क्राइसिस, ऑक्सीजन रेमडेसिविर नहीं रहेगा, एंटीबॉडी कॉकटेल का नहीं है, तो उसी के लिए तैयार करना है। तो अभी इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट यस वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल। और प्रियल जी, देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्त्री होने के नाते आप लोगों के बीच में रहती होंगी, बात भी करती होंगी, उनसे मिलती जुलती भी होंगी। अभी भी ये देखने में आ रहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन जिस गति से होना चाहिए नहीं हो पाया, चाहे वो पंजाब हो या फिर वो मणिपुर हो। मणिपुर के तो हालात ऐसे हैं, बस 45% लोग वैक्सीनेट हैं यहाँ पर। तो क्या लोगों में अभी भी भय है वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन उनके लिए ठीक नहीं है या किसी तरह का रिएक्शन उन्हें हो सकता है? जी, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि अभी भी बहुत सारी अवेयरनेस कोविड को लेकर के गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं कर रखा है।
और अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि लोगों में अवेयरनेस और लोगों में जागरूकता नहीं आई है। कहीं ना कहीं कोविड का जो एक पेंडेमिक टाइम जो चल रहा है और हम पिछले कपल ऑफ इयर्स से जो देख रहे हैं, लोगों में बहुत हद तक अवेयरनेस जो आनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हो या सिटीजन्स हो, दोनों की जो चीजें हैं वो बहुत हद तक आप देखें तो बहुत हद तक क्लियरेंस नहीं है। क्योंकि लास्ट अगर हम कोविड की बात करें, लास्ट जो सेकेंड वेव की हम बात करें, उसमें जो कोविड के सिम्टम्स थे और अभी जो आने वाले जो आए हुए ओमिक्रॉन के सिम्टम्स थे, उन दोनों वेरिएंट्स के सिम्टम्स भी बहुत डिफरेंट है। उन दोनों के वेरिएशंस में भी बहुत ज्यादा आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। रही बात हॉस्पिटल्स की और फैसिलिटीज की, तो अभी भी हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज की बात करें तो अभी जिस हिसाब से रैपिडली ये ओमिक्रॉन वेरिएशन स्प्रेड हो रहा है, आने वाले टाइम्स में अगर गवर्नमेंट ने इसकी फुल फ्लेज में फैसिलिटेशन अगर नहीं करी तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को वापस से ऑक्सीजन बेड और हॉस्पिटल्स के लिए कहीं ना कहीं वापस से एक लंबी कतार में लगना पड़ेगा और वापस से वो जितनी भी फैसिलिटीज के लिए लास्ट सेकेंड वेव में उनको गुजरना पड़ा था, कहीं ना कहीं मुझे डर है कि वापस से ये सीन वापस से ना आ जाए। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, मिनी लॉकडाउन, क्या आप इसके पक्ष में है कि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए पूरे देश में मिनी लॉकडाउन अभी लगा देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिनी लॉकडाउन की अभी भी अब देश में जरूरत है, क्योंकि एक तो जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, ये अल्फा बीटा डेल्टा सबसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इवन अभी मैं भी जस्ट अभी 2 दिन पहले ही रिकवर हुआ हूँ ओमाइक्रॉन से, और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, जितने भी मेरे पेशेंट्स है, बहुत ही माइल्ड है। 99% में कहता हूँ ये माइल्ड है। और 5 to 7 डेज में जो अभी रिसेंट गाइडलाइन आई है, आपने पढ़ी होगी 7 डेज होम आइसोलेशन की, उसमें बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमें कोई भी मिनी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा लॉकडाउन जैसे दिल्ली में चल रहा है, प्रोटोकॉल येलो रेड ऑरेंज है ना, उस हिसाब से पूरी कंट्री में एक देना पड़ेगा। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि मस्ट है, इसको फॉलो करना होगा। मुझे लगता है कि जल्दी ही ओमाइक्रॉन हमारे देश से चला जाएगा। सर, क्योंकि केसेस अभी, जैसा कि मैम भी बता रही थी डॉक्टर अनीता, कि अभी सिर्फ ओमिक्रॉन के केस नहीं आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट के केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ओमिक्रॉन से ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट के केस हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इसके प्रसार को रोका जाए? थर्ड वेव, आपने खुद ने कहा कि अभी हम थर्ड वेव के बीच में ही चल रहे हैं, तो पीक तो कभी भी आ सकता है। जी मैम, एक्चुअली इसमें ओमाइक्रॉन में जो पीक आता है वो भी बहुत माइल्ड ही है। अभी आप देखेंगे दिल्ली में, आप एडमिशंस देखिए, मुझे लगता है कि जितने इन्फेक्टेड केसेस हैं और जितने एक्टिव केसेस हैं, उसके अगर आप कंपैरिजन करें तो 15 to 20% एडमिशन है, और उसमें भी जो सीवियरिटी है 1 to 2% है। और सभी बहुत मिनिमल ऑक्सीजन पे हैं, या फिर जो एडमिट हो रहे हैं सेम डे वो नेक्स्ट डे घर जा रहे हैं, और वो सब घर पर ठीक हो रहे हैं। और जो डेल्टा की बात कही जाए, अभी आपने पढ़ा होगा कि 2-3 दिन पहले न्यूज आई है, यूके में ओमाइक्रॉन ने डेल्टा को बिल्कुल चेंज कर दिया, डेल्टा को खत्म कर दिया है, और अब ओमाइक्रॉन इज द 100% प्रीडोमिनेंट वैरायटी। और इंडिया में भी अभी जो, अगर देखिए कल परसों न्यूज आ रही है, व्हाट्सएप पे भी चल रही है कि ओमाइक्रॉन एक डोमिनेंट वेरिएंट होता जा रहा है। तो जो डेल्टा के थोड़े बहुत केस भी हैं देश में, वो बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास अभी तक कोई किट नहीं है मार्केट में जो वेरिएंट को बता सके। जो किट लॉन्च होनी है, मुझे नहीं पता कि वो अभी तक लॉन्च हुई है हमारे इंडिया में, जो आईसीएमआर लॉन्च कर रहा था, जिसमें आपको वेरिएंट पता लग जाएंगे। अब हमें वेरिएंट के अकॉर्डिंग उस किट, अगर वो किट लॉन्च हो जाती है और उसको हम यूज करें, तो वेरिएंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करना होगा। और मुझे लगता है कि इजीली हम लोग इसको ट्रीट कर सकेंगे, इजीली ओमाइक्रॉन वेरिएंट से निपट पाएंगे। बट हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। और डेल्टा, अगर हम किसी को लगता है कि 5 दिन के बाद फीवर आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आइदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो। जिसको भी ये दिक्कत रहती है वो जाए, क्योंकि 10% केसेस में ओमाइक्रॉन भी आपको लंग को इन्फेक्ट कर सकता है। वहां पर जाए और अच्छे से अपना इलाज कराएं, और मुझे लगता है कि हम इससे निपट पाएंगे। ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर अनीता, अभी बीच में इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि एक और नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन जो है, पुष्टि हुई है उसकी, जो कि ओमिक्रॉन और डेल्टा का मिक्स वेरिएंट है।
यस, आपने सही ढंग से बताया, हमने भी पढ़े और एक न्यूज यस्टरडे हम लोग भी कर चुके हैं इसके बारे में कि डेल्टा ओमाइक्रॉन, इसमें दिखाया गया है इस म्यूटेशन के अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल ओमाइक्रॉन का है, आधा जेनेटिक मटेरियल डेल्टा। इसमें क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन में जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं, जैसे कैंसर सेल्स में उसको बोलते हैं म्यूटेशन, बदलते रहते हैं। कुछ म्यूटेशन कुछ नहीं होता है, मामूली जैसा एसिम्प्टोमेटिक, नो सिम्टम्स। कुछ म्यूटेशंस में सम माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, कुछ म्यूटेशंस खतरनाक होते हैं, कुछ म्यूटेशन डेडली होते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, VOC, वेरिएंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, वेरिएंट्स ऑफ नॉट अनकंसर्न थिंग्स, तो VOC उनको बोलते हैं। तो ये जो डेल्टा माइक्रॉन कल साइप्रस में आई थिंक 2 ट्रैवलर्स के अंदर दिखाई गया है साइप्रस में, तो बस उसके बारे में जस्ट डिटेक्शन हुआ, वी डू नॉट नो डिटेल्स अबाउट इट। ओके, जेनेटिक जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रहा है, बट कितना खतरनाक है बता नहीं सकते। जैसे हमने आपको बताया, म्यूटेशन काफी तरह का होता है, नॉट ऑल म्यूटेशंस आर डेंजरस, बट यू हैव टू बी अलर्ट, इट्स वेरिएंट ऑफ कंसर्न और म्यूटेशंस ऑफ कंसर्न, वही है। और इसके साथ साथ ये भी हम बताना चाहते हैं, और एक ओमाइक्रॉन का वेरिएंट आए हैं, इसको बोलते हैं P.A.1, ये बोलते हैं सिबलिंग ऑफ ओमाइक्रॉन, सिबलिंग छोटा बच्चा उनको बोलते हैं। अगेन म्यूटेशन दिखाई दिया है स्पाइक प्रोटीन में 30 to 40 के आसपास। ओके, सो बट अगेन वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट। बट यही है, वायरस का है, काफी वायरस पहले भी वी हैड पास्ट 50 वायरल इन्फेक्शन, 5 वेव आया था और म्यूटेशन काफी हुआ था। तो ऑटोमेटिकली आवर बॉडी डेवलप इनेट इम्यूनिटी, प्लस हमारा वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एंड थोड़ा बहुत बॉडी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डील विद द वायरस। हम लोग को इम्यूनिटी बनाना है, उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को चलना है, बिकॉज आगे का दिन क्या आएगा हम बता नहीं सकेंगे, क्या डोमिनेंट होगा, क्या बदलेगा, क्या न्यू आएगा, क्या सिम्टम्स नया आएगा, वी डू नॉट नो, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। देश के 5 राज्य डॉक्टर अनीता ऐसे हैं जहां पर कोविड की स्थिति थोड़ी ज्यादा ही भयावह हो चुकी हो, उसमें महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है। अब सवाल ये बनता है कि इतनी स्थितियां किसी राज्य में कैसे खराब हो जाती हैं, जबकि महाराष्ट्र से लगता है अन्य राज्यों में उतने हालात भयावह नहीं है, चाहे वो कर्नाटक हम ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, यहाँ पे लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र एंड दिल्ली पहले वेव्स में भी दे सॉ द पीक अर्लियर, जैसे यूएस में, यूरोप में हमारे से 2-3 महीने पहले वो लोग पीक देख चुके हैं, उसके बाद इट केम डाउन। सिमिलरली इंडिया इज फॉलोइंग द सेम थिंग। लास्ट 2 वेव्स में भी दिल्ली, मुंबई में पीक हुआ, थोड़ा कम हो गया, उसके बाद कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु में पीक दिखाई गया। आई थिंक दैट्स द ट्रेंड फॉलोइंग। आज का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, फर्स्ट है मुंबई, नेक्स्ट इज दिल्ली, उसके बाद अभी कर्नाटका, देन कोलकाता एंड चेन्नई और फॉलो कर रहा है। इट्स फॉलोइंग द पीक, आएगा बट थोड़ा टाइम लग रहा है। And moreover, Mumbai and Delhi most populated, more travel, the capital of India, definitely it will be the first. But the trend will be the same. Okay, आएगा, because सब राज्यों में हम लोग अभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, सोशल गैदरिंग हुआ, इलेक्शन रैली हुआ, इफ नॉट मेजर इलेक्शन, सब में लोकल रैली भी हो चुके हैं। तो इसका रिपर्केशन तो देखना है, ही है, धीरे धीरे देखना है, स्टेप बाइज इट इज कम, इट्स कमिंग ऑल्सो, द केसेस आर राइजिंग। बट 1-2 जगह में थोड़ा डिप हुआ है, बट दैट वी डोंट नो व्हाट इट इज फॉर। बट एक बात, इसके डिपिंग ऑफ द ग्राफ जब हम देख रहे थे कल टीवी में, उसमें से एक चीज हमारे क्या मन में आ रहे हैं, अगर आप साउथ अफ्रीका का कर्व देखेंगे, उसमें भी डिपिंग स्टार्ट हुआ है विद इन 3 to 4 weeks एंड इट केम डाउन, इट्स अ शार्प राइज एंड शार्प। I do not know whether India is going to follow that. वो फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, but we don't know. बिल्कुल। अप्रियल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिल्ली में लगातार सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, जो कि ठीक है, क्योंकि लोग ज्यादा बीमार ना हो, स्थितियां खराब ना हो, ये ठीक है कि आप सख्तियां बढ़ा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन दुखद यह है कि अब जो मजदूर हैं वो बिना काम के वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, प्रवासी मजदूर जिन्हें हम कहते हैं, तो ये दुखद है। ऐसे में आप क्या तो सरकार को सलाह देना चाहेंगी कि ऐसे लोगों की किस तरीके से मदद की जाए? ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको अभी हटा दिया गया है ताकि किसी तरह की गैदरिंग ना हो, तो इनकी मदद के लिए कौन आगे आएगा? देखिए पलक जी, बहुत सारी चीजों में अभी भी सरकार की जो रणनीति और व्यवस्था देखी जाए वो भी बहुत पुख्ते तरीके से नहीं है।
चाहे आप कोविड के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक देखा जाए तो बहुत सारी चीजों में अवेयरनेस की कमी रही है, बहुत सारी चीजों में फैसिलिटेशंस की कमी रही है। चाहे हम पिछले साल के भी कोविड को देखें या फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव को भी देखें। देखिए कोविड के स्ट्रेन जिस तरीके से साल दर साल देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई सालों तक ये कोविड हमारे साथ ही रहेगा और हमें इसके साथ जीने की अपनी जो एक शैली है, जीवन शैली है, उसको कहीं तो व्यवस्थित तौर पे हमें आगे आने और सुधार करने की जरूरत है। अवेयरनेस अपने अंदर रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लोगों के बीच में जैसा मैं देख पा रही हूँ कि एक टाइम पीरियड होता है फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, वो इतने ज्यादा बेपरवाह और लापरवाह हो जाते हैं। ना तो वो अपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं, ना तो वो अपने अवेयरनेस को मेंटेन करते हैं, ना तो वो अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशन को मेंटेन करते हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए ही देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई भी स्ट्रेन या कोई भी कम्युनिटी स्प्रेडनेस जो आ रही है, इन सब चीजों की वजह से ही आ रही है। और सरकार की लूप होल सबसे पहले यहाँ पे ये हो रही है कि जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, सबसे पहले पाबंदी वहाँ लगानी चाहिए। अभी जो ये ओमाइक्रॉन वाली वेरिएंट आई है, ये सुनने को मिलता है कि साउथ अफ्रीका से शुरुआत हुई है इस चीज की, और बहुत लोगों के बीच में ये एक बहुत ही ज्यादा अनकंफर्ट जोन में आया है। लोगों ने अभी अपना वर्क से अपने बैक टू पेविलियन ऑफिसेस में काम करना स्टार्ट किए थे। बहुत सारी चीजों में मिनी लॉकडाउन लगना मतलब अपने ई कॉमर्स और अपने इकोनॉमिक पे वापस से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक आप ये कह सकते हैं कि दिक्कत वाली बात आ सकती है। तो सरकार को हर चीज को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन हो या अवेयरनेस हो या जो लेबर्स अपने डेली वेजेस पे खाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक फैसिलिटी देनी होगी, जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं या जिनको जो व्यवस्था की जरूरत है, उनको वहाँ पे वो व्यवस्था मुहैया कराने की एक अनुमति दे सरकार। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बैठ के आपस में तालमेल करके इन सारी चीजों पे एक अपना एक बैठक बुलवाया जाए और इन सारी चीजों को देखा जाए कि किस तरीके से इन सारी चीजों पे वो अपनी व्यवस्था को निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल, इनकी मदद के लिए आगे तो आना ही चाहिए, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। डॉक्टर अंकित, आपका रुख कर लेते हैं। ओमिक्रॉन के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ओमिक्रॉन का इलाज किस तरीके से हो रहा है। जैसा इलाज डेल्टा के टाइम पर दिया जाता है, वैसा इलाज ओमिक्रॉन के टाइम पर दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ओमाइक्रॉन जो भी हमारे पुराने स्ट्रेन थे, जो हमारे 2020 में आया अल्फा बीटा, उसके बाद डेल्टा आया 2021 में, उसके मुकाबले बहुत ही माइल्ड स्ट्रेन है। ये लंग तक लेस देन 10% केसेस में ही जाता है। मोस्टली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि नोज है और थ्रोट है और ट्रैकिया है, वहीं तक ही मोस्टली रहता है। बट इसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, डेल्टा के मुकाबले 10 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्टिविटी है। लेकिन ये बहुत ही माइल्ड है। जनरली जो इसके सिम्टम्स हैं वो हाई ग्रेड फीवर, मतलब बुखार तेजी से आता है, जाड़ा लगता है जी। इस बच्चों में तो कंटिन्यूअस फीवर आता है, लगातार दवाई देने से उतर जाता है फिर आता है। लेकिन बड़ों में क्या हो रहा है कि शाम को फीवर आता है, नाइट में आता है, रात में आता है और मॉर्निंग से इवनिंग का फीवर नहीं आता है। वीकनेस है, जोड़ों में दर्द है, किसी को वॉमिटिंग है, किसी को लूज मोशन भी है। और कफ कोल्ड इसमें बहुत कॉमन सिम्टम है। और सोर थ्रोट की गले में खराश होना, गला पकड़ लेना, और ये बहुत ही माइल्ड है। 2 दिन में ये सब ठीक हो जाते हैं। 3rd और 4th डे से रिकवरी शुरू हो जाती है। थोड़ी सी वीकनेस बनी रहती है और इसका ट्रीटमेंट जैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल आए हैं और जैसा कि इतने सारे पब्लिकली वीडियोज आ चुके हैं, है ना, जैसे एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बोला है, उनके भी वीडियोज आए हैं, एम्स की तरफ से मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी आए हैं, तो वो ही रिक्वायर्ड है। तो अभी लोगों को वो वीडियोज को समझना है कि ये माइल्ड है। सबसे पहले इसमें क्या क्या है, मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ कि एक तो आपको अगर बुखार आता है तो सिर्फ आपको पैरासीटामोल ही लेना है। बॉडी एक है तो भी पैरासीटामोल लेना है। आप अगर कोमोर्बिडिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, या आपको
पुरानी कोई लंग की बीमारी है, फेफड़े की, या फिर कोई सांस की बीमारी चली आ रही है, या कोई दिल की बीमारी है, तो आपको वो दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। उसके साथ कोई स्पेशल मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। और अपना आपको हाइड्रेशन, जो पानी आप पीते हैं दिन भर में, उसको आपको प्रॉपर रखना है। आपको रेस्ट करना है घर पे, और 2-3 दिन में ये बुखार और जो बॉडी एक है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब इसमें फिर थोड़ा बहुत खांसी जुकाम है, ये थोड़ा चल सकता है 5 से 6 दिन, बट उसके लिए भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एंटीहिस्टामिनिक काफी लोग ले रहे हैं, कुछ लोग नॉर्मली स्टीम से और घर के नुस्खों से भी ठीक हो जा रहा है। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है। इसमें जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर्स के थ्रू बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू बताया जा रहा है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के थ्रू बताया जा रहा है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के थ्रू, तो सब आपको सुनना है, समझना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ध्यान रखना है, और 5 से 7 दिन में आप ठीक हो जाते हैं और आपको अपना नॉर्मल वर्क रिज्यूम करना है। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, अगर हम पिछली लहर की बात करें, सेकेंड वेव के बारे में, तो उस समय हमने ये भी देखा था कि विटामिन सी और जिंक, ना जाने ऐसी कितनी टैबलेट्स थी जिनकी कमी हो गई थी, बाजार में मिलना ही मुश्किल हो गई थी। अब क्या ये अभी ज़रूरत है थर्ड वेव की अगर हम बात करें, या ओमिक्रॉन को लेकर अगर हम बात करें, तो इस दौरान भी इन दवाइयों की उतनी ज़रूरत महसूस हो रही है, या इनके बिना काम चल सकता है? देखिए, ये सब जो दवा है, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक, ये तीनों दवा, ये इज नॉट स्पेसिफिक फॉर वायरस के लिए। ये बॉडी का इम्यूनिटी, दीज आर बेसिकली विटामिन नीडेड इन द बॉडी, विटामिन सी, डी एंड जिंक एंड मिनरल्स नीडेड। ये हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और जब नॉट ओनली वायरस, कुछ भी इन्फेक्शन हो उनके लिए साथ से लड़ने के लिए देते जाते हैं। They have no definite scientific evidence कि बता सकते हैं ये ओमाइक्रॉन की डेल्टा वायरस का ट्रीटमेंट है, बट ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, नॉट ओनली फॉर कोविड, फॉर एनी इन्फेक्शन से हमको बचा सकते हैं। अगर अभी भी देखिए WHO के लिस्ट में विटामिन सी ट्वाइस डेली, विटामिन डी 2 बार लेना है, जिंक भी 2 बार लेना है। उसके साथ से हमारा डॉक्टर भी बताया पैरासिटामोल 2 टाइम लेना है, बॉडी का दर्द कमाते हैं। अगर आपको स्नीजिंग होता है, सेट्रिजिन के बारे में बोला है। अगर खांसी हो रहा है, सिरप ले लीजिए खांसी के लिए। स्टेरॉइड मत यूज करिए जब तक नहीं सांस फूलने लगे, तभी तक डोंट यूज स्टेरॉइड। ओके, so these are guidelines still there, but it holds good also अभी भी, because immune system boosting के लिए हमारे साथ इनका relationship है। तो उसी हिसाब से I would say I am also prescribing to all my patients now immune booster। इसके साथ साथ ये भी हम घरेलू चीज को भी बताते हैं उनको लेने के लिए, जैसे चाय, टी, उसके साथ साथ लेमन, ओके, आदा, दैट इज जिंजर, क्लोव, लवंग, और दालचीनी, टर्मरिक बहुत अच्छे हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ जो छोटा छोटा जो चीजें होते हैं हम लोग खाना में देते हैं, खाना बनाने के लिए, ओके, तो इसके साथ 10 आइटम होता है। इसको दे करके अगर आप एक चाय बना के पीते हैं, कि दूध में भी देकर पीते हैं दिन में, सुबह एक बार, शाम को एक बार, अगेन नो डायरेक्ट एविडेंस, बट यस आपका इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। आप किसी भी वायरस से अब लड़ सकते हैं। आप वायरस के इन्फेक्शन होगा, बट आप जल्दी से बाहर निकल आएंगे विदाउट मच टॉक्सिसिटी और विदाउट मच जो बात कही जा रही है कि हॉस्पिटलाइज्ड वही पेशेंट हो रहे हैं जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी हो, क्या ये बात सही है? यस, ऐसे ही बताया है जिनके पास कोमॉर्बिडिटी लाइक बीपी ज्यादा है, शुगर का बीमारी, अनकंट्रोल पेशेंट है, जैसे हमारा पेशेंट बीइंग अ कैंसर स्पेशलिस्ट, आई नो हाउ दे आर, जो रीनल ट्रांसप्लांट, रीनल डायलिसिस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इन आदमियों को चांसेस ज्यादा है, बिकॉज उनके ऑलरेडी बॉडी में इम्यून सिस्टम थोड़ा कम है, इम्यूनिटी इम्पेयर्ड है। तो इस वायरस के अंदर इवन वायरस मामूली हो सकता है, बट स्टिल दे विल इवेड द इम्यूनिटी। 2 डोज लेने के बाद भी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, because of many reasons. So yes, they are all high risk। और इसीलिए उन लोगों के लिए हमारा गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज का तैयारी कर चुके हैं। वो कल से शुरू हो गया बूस्टर डोज, दैट्स द 3rd डोज। बिल्कुल। अब प्रियल जी, अभी भी हम कई मार्केट की ऐसी तस्वीरें सामने देख रहे हैं जहां पर जमकर भीड़ हो रही है, जमकर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में वहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होना कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगहों पर अगर कोई होगा नहीं तो लोग तो बेपरवाह हो ही चुके हैं। देखिए,
पलक जी, जितनी पुलिस प्रशासन सरकार की मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं अपने जनता के बीच में भी जागरूकता न रहने की दिक्कत की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। आप ये देखिए कि दिल्ली मेट्रो, जहां पे दिल्ली सरकार ने आदि कर रखी है दिल्ली मेट्रो, वहां पे भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं who are actually not following the COVID rules and systems। एक्चुअली ना तो वो मास्क लगा रहे हैं, ना तो वो अपनी प्रिकॉशंस रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट की बात की जाए तो एक सिस्टम बना लेना चाहिए। जैसे अभी दिल्ली के अंदर सैटरडे और संडे कंप्लीट मिनी लॉकडाउन और कर्फ्यू लगी हुई रहती है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम निर्धारित कर देना चाहिए या और इवेंट पे भी चलाना चाहिए। और इवेंट पे भी चलने पे भी देखा जा रहा है कि बहुत हद तक लोगों के अंदर वो अग्रही है। लोग एक जगह एक कम्युनिटी की तरीके से चीजों को ले रहे हैं। और ओमाइक्रॉन की जो वेरिएंट है वो स्प्रेड कम्युनिटी अब ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोकल पुलिस प्रशासन को भी ये देखना होगा कि ज्यादा भीड़ न लगे। शॉप से भी टाइमिंग जो है वो ऑड इवन में चलाई जाए। और पेट्रोलिंग की हर जगह जरूरत है, हर जगह एक डिसिप्लिनरी मेंटेन करने की जरूरत है और सामदही की हमेशा जरूरत है। क्योंकि जब तक अगर हमारी प्रशासन और हमारी सरकार इस अर्थव्यवस्था को या इस व्यवस्था को निर्धारित रूप से ना चलाएगी, तो फिर आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी अधिक से अधिक संख्या में ये वेरिएंट ज्यादा फैले और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, आप क्या वजह मानते हैं कि कोविड की थर्ड वेव के दौरान बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं? हम जगह जगह देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से ये खबरें सामने आ रही हैं, इस स्कूल के इतने छात्र कोविड पॉजिटिव, इस कॉलेज के इतने छात्र कोविड पॉजिटिव, तो कोई बड़ी वजह है इसकी? नहीं मैम, इसकी कोई भी बड़ी वजह नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये इतना ज्यादा इन्फेक्टियस है, ओमाइक्रो से इन्फेक्टियस है कि ये बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी ही इन्फेक्टिव मतलब सामने वाले को इन्फेक्टिव कर देता है। इसका R0 रेट जो होता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन है इन्फेक्टिव रेट होता है, वो बहुत ज्यादा है।